कृत्रिम की बात आई गई है तो कृत्रिम के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोग को नहीं पता कृत्रिम के बारे में यार, एक तरीके से मैं क्या बोलूँ, देसी ओपन एआई। तो और विद इन 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के स्पैन में यूनिकॉर्न बन गई थी। नेटवर्क जो भी पेपर वैल्यू कह लो, जो भी कह लो। एंड नो नो, इट टू वाज द कृत्रिम। फर्स्ट, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, शायद ये 24 की फर्स्ट यूनिकॉर्न थी, राइट। 2024 की फर्स्ट यूनिकॉर्न थी। हाँ राइट। तो हाउ वाज इट, कृत्रिम में कैसा कैसा था एक्सपीरियंस, और कितने राउंड्स थे, कैसा क्या हुआ? कूल। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे, देयर वर द टू टेक्निकल राउंड्स हम्म। एंड वन वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी एचआर राउंड। तो सो बेसिकली 3। हाँ, टोटल 3 थे, बट इम्पोर्टेंस वाले केवल 2। अब जिन लोग को लग रहा है कि भाई एक बार पैसे बताना, फिर बताता हूँ इनको। तो अमंग मैंने अभी, बिकॉज प्रीवियसली आई वाज वर्किंग एट कृत्रिम, तो नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग द नंबर्स, बट जितने भी अभी मैंने मेंशन किए फॉर ऑल द अदर प्रीवियस कंपनीज, इट वाज हायर, द रेंज वाज हायर फॉर इट। भाई मेरे को पता है, पर मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करूंगा, और ये रेंज बता भी नहीं रहा। चलो 65 मान लेते हैं। तो 65 बेस लेके तो चलते हैं। ऐसा है कि वहाँ पे मनी वुड नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। सो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द देन व्हाट इज कंपनी द प्रॉब्लम? दैट दे वांट द बेस्ट टैलेंट। या मतलब उन्हें चाहिए, करेक्ट। उसमें कोई इशू है ही नहीं। करेक्ट। सो हम्म। this is something like, if you are able to find a right fitment, if you feel it adds value to your entire trajectory, I would definitely recommend. भाई बहुत प्यार से एक क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया, पर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। Yeah. तो 60 लेके चलते हैं, 60 65। मेरे को 65 बहुत अच्छा नंबर लग रहा है वैसे। तो ठीक है। तो अब अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ 2 टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड में, और ये जो मैं 65 का नंबर ले रहा हूँ, दिस इज बेस। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर कोट नहीं कर सकते, पर ठीक है, 65 भी इज़ अ गुड नंबर। तो अगर किसी को लग रहा है कि 65 बेस इंडिया में मिल रहा है विथ 2 टेक्निकल राउंड, अभी राउंड जानोगे तो लग जाएगी लोगों की। ठीक है। इट इज़ मच मोर टेक्निकल देन आई थिंक रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू राउंड्स जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। एंड दैट्स वाई यू जॉइन कृत्रिम। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट On the मनी, इट्स basis of अबाउट the interview rounds. वर्क चैलेंज, राइट। क्योंकि Yeah. जो वहाँ पे डेवलप करने के लिए मिल रहा था, मतलब दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं और जिनको So ऐसे it काम was करने a पे deep, मौका मिला। मतलब, करेक्ट। once I got to know about the company, their, like what exactly they are working. So उसके बाद it was कि यार यहाँ पे तो निकालना है, मतलब यहीं जाना है अभी। It is even if they are matching my base, यहाँ पे जाना है. That was हम्म। the scenario with me. अच्छा। ओके। सो Yeah. हाउ वाज इट? तो चलो फिर राउंड की बात करते हैं। हाउ वाज द फर्स्ट राउंड? So basically the two technical rounds, हम्म। and so the first technical round was major. हाँ, so यहाँ पे ऐसा था कि they looked at my CV, they looked at my previous experience, but एक भी question wasn't from my CV. हम्म। So they expected that because my referral from a person who is currently working, who was currently working at Kritrim, so थोड़ा थोड़ा उन्हें पता था कि हाँ, मतलब बंदा परफॉर्म तो कर लेगा, जो पहले उसने हम्म। काम किया है वो किया है, मतलब इट हम्म। वाज reliable to them. हम्म। So यहाँ पे it wasn't on the experience based, so it was completely on the different questions and basically the foundations of classical ML plus foundations of the generative AI. ओके। हाँ. So first round was majorly towards the classical ML plus the foundations of deep learning. So यहाँ पे again they, like the deep dive was on logistic regression. So again I would say मतलब काफी अच्छा deep down था. It would around 15 to 20 minutes. So if we just compare it with the previous discussion जो मैंने बताया था Zomato के बारे में, तो वहाँ पे they were asking the derivations and they were fine with it, and I was moving forward. Basically, if I could say क्या होता है logistic regression and what exactly is the output, so उसके बीच की जितनी भी derivations थी वहाँ पे मैंने बताई. अब यहाँ पे ऐसा था, they were also asking कि वो derivation में if I'm saying कि भाई ये distribution है, इसका ये formula है, ये कहाँ से आ गया? So अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा वो था from logistic regression. फिर MLE के ऊपर अच्छे से discussion हुआ था इसमें. This was a few minutes into the interview, and then the discussion was about transformers.
Okay. Transformers में majorly they were asking, okay, the question, if I state the exact question, so different type of position encoding possible in transformer domain. So we have bird, we have llama, so सब जगह अलग अलग टाइप के position embeddings होती है. Right. And they ask the formulas on the basis of it. So transformer में वो जो sinusoidal encoding होती है अपनी, so they ask the formula and like how can I just explain it to a person who hasn't heard about the formula, what exactly they are trying to get out of it from that formula, how they are trying to project those that particular position information with the textual embedding. So this was the major discussion for me, not the transformers but basically the position encoding. So यहाँ पे अच्छा discussion चला था. So after this it was just the basic questions that can overlap with any of the interview. Basic questions like let's say Adam optimizers, उसमें क्या होता है, how can we get to Adam optimizers. So let's say we have SGD, फिर उसके बाद हम उसमें momentum add कर देते हैं, फिर उसमें हम proper RMS prop आ जाता है. So how small different components finally make up to the Adam, which is a good mixture of it. Right. So इसमें so इस पे थोड़ा discussion था. Again यहाँ पे what I feel was it was much more focused towards getting the formulas correct, getting the maths correct behind, not exactly the formulas, but getting the maths correct and the intuition correct behind these functions. So what I feel after the entire round, it was for around let's say more than 1 hour, around 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटा टाइप्स था. So पूरा का पूरा discussion was just to get how solid I can take up like how solid are my concepts, and I can take a new problem which doesn't exist maybe, and how can I solve it. So this was basically the first interview. So इस इंटरव्यू के बाद I was कि यार सब रिवाइज हो गया, सब खराब कर दिया मैंने. मतलब because these were the things, मतलब इतने डेप्थ में मैंने प्रेप भी नहीं की थी. Definitely मैंने मतलब when I started my journey, at some moment of time I went into the details and the intricacies of it, but इतने डेप्थ में मैंने प्रेप नहीं की थी. So after this round I was little demotivated कि I wasted such a good opportunity and call नहीं आएगा and all of those things, but luckily they asked me to sit for the next round. या नाइस. पर एक समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे इंटरव्यूज दे रहे होगे तो एक फ्रेम ऑफ माइंड बैठ जाता है, और फिर एक तरीके के रिवीजन ही चल रहे हैं, रिवीजन हर दिन रिवीजन ही चल रहे हैं. सो यार प्रॉब्लम एआई वर्ल्ड के साथ ये है ना, मतलब every single day you have something new. करेक्ट. अब इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि सीवी में तो सारी चीजें नहीं होती है, and if the role is very different and if it is very challenging where you are expected every single day कि तुम्हें कुछ नया करना है, so मतलब बिल्कुल नए डोमेन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल पुराने डोमेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पुराने एज इन द फाउंडेशंस, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. प्लस my CV, if you ask me, so it was majorly towards NLP and computer vision. Not only NLP, मैंने computer vision भी अच्छे से काम किया था, NLP पे भी अच्छे से काम किया था. So अभी क्योंकि इतना wide हो गया था to revise the syllabus, and for every interview I was going through the basic foundations of both the worlds. तो उसी में पूरा टाइम चला जाता था. फिर DSA भी करो, फिर DSA तो है ही, अगर वो नहीं किया तो नहीं होगा. So this was the case. पर माई टेक है इसके भाई, जैसे कि क्लासिकल मशीन लर्निंग, क्लासिकल डीप लर्निंग, ये जो बेसिक फाउंडेशंस हैं ये तो कभी चेंज नहीं होने वाली. तो ये तो भाई हाँ, अब जैसे कि ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप 1-2 इंटरव्यू दोगे ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं लोग. करेक्ट. तो करेक्ट, वो बेसिक है. करेक्ट राइट. और ऑफ द टॉपिक, अभी भी कभी इंटरव्यू लेते होगे या फिर आपने इन पास भी लिया होगा, तो एक अगर फाउंडेशंस किसी के क्लियर हैं, कोई बंदा एकदम फाउंडेशन मशीन लर्निंग, फाउंडेशन डीप लर्निंग काफ़ी सही बता रहा है, ठीक है, और उसने जिसमें काम किया वो भी सही बता रहा है, तो अगर उसने कोई नई चीज़ आई या फिर कोई नया मॉडल आया लेट से, अगर उसके बारे में उसको पता भी नहीं, तो हम
एक वो देते हैं उसको, एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेवरेज देते हैं रहता बाद में। है, हाँ, हाँ लेवरेज रहता है। क्योंकि भाई इतना सारा आ रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है भाई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मतलब कि हर एक चीज़ से can't अपडेट रहो। exactly। सो राइट। वो हमेशा वो लेवरेज हमेशा रहता है। अगर तुम क्लासिकल एमएल, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट क्लासिकल एमएल, उसके क्वेश्चंस हैं, उसमें तुमने अगर कहीं पे मखा दिया, मतलब उसमें अगर तुमने कहीं पे मतलब अच्छे से हक आंसर दिया। नहीं किया तो इट इज अ मतलब रेड फ्लैग फॉर मेनी ऑफ द पीपल। या But let's say if the question is around Llama, or if the question is about DPO, PPO, basically new all the current open source research topics, तो उसमें बहुत लेवरेज है। अगर तुमने ये बता दिया ना कि भाई मैंने मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, सो इट्स अ बिग प्लस। और या अगर पूछा है वो बता दिया तो डेफिनेटली मतलब इम्प्रेशन तुम क्रिएट कर दोगे उस पर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिकॉज नाइस। दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम वो बताओगे। वो बस आउट हाँ। ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा है कि भाई कितना मतलब हाउ अपडेटेड दैट पर्सन इज राइट। इन दैट फील्ड। नाइस नाइस। सो दिस वाज राउंड वन, एंड या राउंड वन भाई ने आग लगा दी है, तो फिर आप तो नहीं लगाई थी बट ठीक है, या तो राउंड वन तो हो गया। नाउ व्हाट अबाउट राउंड टू? सेम डे था, अगले दिन था? नो नो, इट वाज बेसिकली लेट्स से मंडे को मेरा राउंड हुआ तो ऑन वेंसडे इट वाज अच्छा, ऑल्टरनेट डे। मैंने बाकी सब से के लिए भी ये नहीं पूछा कि भाई क्रेड हाँ वाले एचआर कितने फ्लेक्सिबल थे, आपके हिसाब से चल रहे थे कि नहीं नहीं आज ही कर लो, आज ही कर लो? यार, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज फ्लेक्सिबल होती है। हाँ। तो रेड में मेरे 4 राउंड हो गए थे 2 दिन में। हाँ ओके। जोमेटो में मेरे हो गए थे 2-3 दिन में, प्रोसेस खत्म हो गया था। हाँ। मतलब आई स्टार्ट द इंटरव्यूज, उससे हम्म। पहले बातचीत चलती है। बट वंस आई स्टार्ट द इंटरव्यूज आई एम ऑफ दिस मतलब आइडियोलॉजी की यार जल्दी से खत्म करो इनको। सो अच्छा, इफ पॉसिबल बैक टू बैक करा ले तो, एल्स 1 इंटरव्यू इन अ डे। बात तो सही है भाई। इंटरव्यू अगर स्टार्ट हो गया, आज तक जितनी प्रिपरेशन हुई भाई, आप कितना ही टाइम ले लो उतनी तो उतनी प्रिपरेशन है। हाँ, बात तो सही है। So basically, it was कि within 3 days the process was completed. After getting the offer and those things take time, but the interview process is in your hands majorly. नाइस। ठीक है, फिर बात करते हैं कृत्रिम राउंड टू की। हाउ वाज इट? Cool. So this time it was my hiring manager, जिसके under I was supposed to work. So हम्म। plus he was very senior. So हम्म। I was expecting normal questions only, and because uh, what you usually we expect from the senior people is how good he would fit into the team, and so I was looking भाई for हल्के में ले those. रहा था। हाँ sorry। हल्के में ले रहा था। हाँ मतलब थोड़ा मैंने हल्के में लिया कि यार चलो फर्स्ट राउंड में अगर इनने 1.5 घंटे में इंटरव्यू लिया एंड इतना इन डेप्थ पूछा, तो शायद he would just ask about my previous experience and it would be all done. So it wasn't the case. हम्म। So it started with transformers. हम्म। This was just a like 5 minute or 6 minute discussion. Okay, what all different components we have, what objectives it was trained on, the pre-training objective of transformers, pre-training objective of BERT, and what's exactly is the difference between the GPT style and the BERT style of the architectures. So ये questions he started with just to get a hold of कि we are going towards the generative AI. So अब यहाँ से आ गया पूरा का पूरा the Llama domain, the Gen AI domain. So up the questions were more towards. So for every question, I would say for like the interview went on for again 1 hour 30 minutes or so. It wasn't a 1 hour interview. Plus every topic was very new to me. मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने इस पे पहले काम किया है. It was from the latest research. Because again, if you want to create a multilingual LLM, that too like which performs very good, you have to be on the top of your game. Right. So all the strategies, so starting with pre-training, starting with SFT, what is the difference between these two? So basic discussions over here, what objectives we prefer in pre-training, what type of different data set cleaning or basically data set preparation can be done in SFT rounds, because data is gold right now. Correct. So architecture, we can't change much on the architecture. Whatever open source community has
given is, even if we work on the architecture changes, majorly what we can say, 3-4% हमें improvement मिल जाएगा. But it is the data from which we can make the model learn a particular type of behavior. Let's say if I want to train a model which is very good in chatting, that is multi-turn conversations. Right. So उसकी किस type का data जाएगा? Let's say if it is a multilingual LLM that we want to train. So what would be the right mix between different languages? अगर हमने हिंदी दे दी या इंग्लिश दे दी, so बाकी languages पे असर होएगा. So these were the questions based on the data preparation side of it. Like basically how to get a right data mix, because this is basically, if you have been through fee papers also, Microsoft, whatever people call PHI, whatever. Yeah, PHI. So the entire paper is on the data. अच्छा, by the way, अभी कुछ दिन पहले जो फाई मॉडल है वो ओपन सोर्स कर दिया. अच्छा, this I wasn't aware. Right. Okay. So that time फाई 2 आया था शायद. फाई 2 ही किया हम लोगों ने, ओपन सोर्स कर दिया. That's very good news for the open source community. Right. नहीं तो उस वक्त ऐसा था कि यार it was the gold mine. Whatever was written in the paper, it was the gold mine. मैंने पेपर नहीं पढ़ा था, like after the interview I did. So majorly it is all about the data यार. मतलब तुम कोई भी train कर दोगे, it is about the data. You have to get the right mix, you have to get the right proportion of it, because बहुत सारे different type के objectives आपको मिल जाएंगे. Like data for different objectives you would get it easily. Open source data also. Right. So getting that right mix was something focused on. इस पे हमारा discussion हुआ था. फिर now coming to भाई अब 7 billion के models आ रहे हैं. Correct. This is just the starting of it. We have 100 billion. We have now like 200 billion, 300 billion. So ये number तो रुक नहीं रहा है. Right. This is again and again increasing. So this was again the PEFT methods. So what exactly is PEFT? So it is parameter efficient fine tuning, I guess. How do you, so let's say you have the pre-training done and तुम्हें एक नया domain लाना है. So we can call it as a domain adaptation problem also. Or let's say तुम्हें किस already existing objective पे you have to increase the efficiency of it, increase the performance of it. So how you would do? You can't do SFT, complete SFT, because it would take a lot of time, plus it would cost you a lot of money also. Right. अगर ये चीजें करने लगे. So PEFT was something which was discussed in detail. So that time, उस time पे LoRa was something into like it was very famous back then कि भाई freeze कर देंगे and we would have basically whatever is present in the LoRa. So उसमें अच्छे से we had the discussion about different parameters present over there, alpha, beta, and बस यही इसके अराउंड अच्छे से डिस्कशन हुआ था. फिर LoRa से पहले क्या था, मतलब what other PEFT methods one can think of, और कैसे हम इसे मतलब अपने यूज केस में यूज कर सकते हैं. How can we use it to our benefit? So the questions PEFT. Okay. So अभी तक तुमने देखा कि it was all Gen AI, SFT हो गया, PT हो गया, डेटा मिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमने PEFT के बारे में डिस्कस कर लिया. So I was thinking कि भाई अब तो रुक जाओ. कितने मतलब पूछोगे, क्योंकि I was also not completely working for Gen AI. Like I was basically working on small large models. SLMs. Not exactly, basically very 1 billion 2 billion वहीं तक ही काम किया था, उससे आगे नहीं किया था. तो ये सब बहुत नया था उस वक्त. प्लस द आंसर्स व्हिच आई वाज गिविंग, मैं भी इतना श्योर नहीं था उन पे, बिकॉज लॉट ऑफ द आंसर्स केम फ्रॉम द अप्रोच और लेट्स से द फाउंडेशंस व्हिच आई हैड. टू बी वेरी श्योर यू हैव टू रीड द पेपर एंड ऑल ऑफ दोस. फिर वो लोग डीप डाइव गए थे क्या कि भाई लेट्स से पेफ्ट में लेट्स से देयर आर मैट्रिसेस, राइट? वी इंट्रोड्यूस ए मैट्रिस, बी मैट्रिस, और फिर हम उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं. इतना डीप डाइव नहीं गए, बट क्या कि अच्छा व्हाट वुड बी द करेक्ट रैंक. ओके ठीक है, रैंक तो ठीक है, वो रैंक कैसे लाओगे. तो बेसिक था, मतलब द मेन मोटिव फॉर दैट पर्टिकुलर राउंड व्हिच आई फील राइट नाउ वाज टू गेट अ होल्ड कि बंदे को कितनी नॉलेज है अभी के, like with the fast paced industry, how much well the person is
educated or informed. ऑल्सो उनके लिए वो Like that. रेलेवेंट भी तो है यार, वो लोग वही तो कर रहे हैं, उनका वही प्रोडक्ट है। वहां जाके वही किया जो उन्होंने पूछा। मैंने पीटी पे भी अच्छे से काम, सॉरी, मैंने एसएफटी पे बहुत अच्छे से काम किया, मैंने डेटामिक्स पे बहुत अच्छे से काम किया। ऑलमोस्ट एवरी ऑफ द ट्रेनिंग वाज लोरा बेस्ड ट्रेनिंग। सो इन साइड पे अच्छे से काम किया, सो इट वाज वेरी रेलेवेंट। सो इफ द पर्सन, लेट्स से इफ द पर्सन हैज वेरी गुड होल्ड ऑफ डीप लर्निंग आल्सो, लेट्स से बर्ड पे उसने अच्छे से काम किया है या फिर योलो पे अच्छे से काम किया है, बट इफ द पर्सन हैज नो क्लू अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज, so it would be little difficult for that person to first get adapted to it in the first few months and then get started. Correct. But being a startup, हमें day one से perform करना है. So this I feel was very important round for them, just to see कि भाई if the person has a basic overview of it, and let's say if अगर implement करना है, so we can read the paper, we have the implementations nowadays ready. So वो तो हो जाता है आसानी से. Right. तो फिर इतना ही पूछा है, फिर आगे भी और भी कुछ पूछा? फिर इसके बाद आए थे अपन ऑन डिस्टिलेशन टेक्निक्स कि भाई कैसे करोगे डिस्टिल मॉडल को। सो टीचर स्टूडेंट टेक्निक्स कहते हैं या टीचर स्टूडेंट मैंने बताया था। इस पे फिर मैंने वहां जाके काम किया। सो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनने पूछ लिया एंड मैंने जाके वहां पे काम नहीं किया। सो दिस वाज समथिंग वेरी गुड। राइट, टीचर स्टूडेंट टेक्निक बेसिकली, राइट, ऑडियंस के लिए टीचर स्टूडेंट टेक्निक बहुत ही लेम लैंग्वेज में बहुत बड़ा मॉडल जो कि बहुत अच्छा लर्न कर रहा है, हो चुका है, ट्रेन हो चुका है। अब हम मेरे को एक छोटे मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो ये बड़ा मॉडल के आउटपुट्स को मिमिक कर पाए। सो बेसिकली ये टीचर हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा। ट्रेनिंग टेक्निक डिफरेंट है, लोग गूगल कर सकते हैं, पर ठीक है, ऑन द सिमिलर लाइंस। तो कोड करवा दिया क्या भाई? नहीं, कोड नहीं कराया। अभी तो ये मतलब ये हो गया, डिस्टिल हो गया, फिर क्वांटाइजेशन इज वन बिग टॉपिक इन, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन मेथड्स अवेलेबल। FP16 है डिफरेंस। सो स्टार्ट हुआ था डिफरेंस बिटवीन FP16, 32, BF, सो बेसिकली ऑल द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल एंड फिर कैसे हम इसे क्वांटाइज कर सकते हैं। सो अ क्विक ओवरव्यू ऑन क्वांटाइजेशन। सो यहाँ तक ठीक था, फिर आया DPO। अच्छा। So this was something I was very uncomfortable. मतलब सुना था इसके बारे में and like how was, मतलब from the initial few papers भी पढ़े थे, not on DPO but similar techniques जहाँ पे reinforcement learning use करके like we take in the human feedback and like training. Right. But what exactly it was, I was clueless. नहीं पता तो नहीं पता यार, अब तुम क्या बोलोगे, गलत बोलने तो अच्छा ही है। Right. So then he touched upon the KL divergence. अच्छा, वो उसका फाउंडेशन है, वो बता दो। तो KL divergence तो भाई अच्छे से रटा हुआ था। By heart I know कि भाई what's the difference between KL divergence, cross entropy, what's the basically the combined form with entropy, cross entropy, KL divergence. So इस पे उन्होंने अच्छे से डिस्कशन किया and then he was satisfied कि यार ठीक है, मतलब नहीं पता it's fine but ठीक है, बेसिक्स पता है, पढ़ लोगे हो जाएगा। हाँ। So to some reason मतलब ऐसा था कि a few days back only, मतलब हमारा भी डिस्कशन हो रहा था और हमारे डिस्कशन में ही हम क्रॉस एंट्रोपी और KL डाइवर्जेंस डिस्कस कर रहे थे। राइट। तो दैट्स व्हाई मतलब वो टॉपिक और हमारा स्ट्रांग, मतलब मेरा और स्ट्रांग हो गया था एंड उसके चक्कर में आई वाज एबल टू आंसर इट। बट या दिस वाज मोर और लेस द 90 minutes ऑफ द ग्रिलिंग इंटरव्यू दैट आई हैड विद हिम और डिस्कशन। ओके, इसके बाद कट गया बिकॉज जो आंसर्स में दे रहा था they were more from my foundations and more from the basics of ML, but exactly I was not to the point for most of them because काम नहीं किया था कभी, plus it was a very new world back then. Right. लोरा का मैंने पेपर पढ़ा था thankfully, so for that particular question I could answer. I could also quote the, let's say, the formulas or basically low rank adaptation. I could quote all of those things and explain in detail. So at few places the details which I had really helped. At few places basically the sound understanding of the foundations, it really helped. जैसे DPO में it really helped. Then the data preparation. So data preparation पे हमने बहुत काम किया है. So the different mix, the right data strategy
So these are the things which really helped, and I was able to answer from the previous experience I had. But Right. yeah, that was the case. Nice. So I think this was the toughest interview round अब तक. Yeah, both the rounds, like round 1 and round 2. So previously I was also happy कि यार चलो 2 ही round है, 2 round तो निकाल लेंगे. पर उस टाइम तो ऐसा लग रहा होगा भाई अब तो हो जाए, अब तो हो गया भाई, अब क्या पूछेंगे. So मतलब first round के बाद तो I was into the state कि यार I missed a very good opportunity. And अच्छा. after the second round कि यार यहाँ पे तो होना ही नहीं था. अच्छा. तो कॉल आएगा नहीं, इट्स फाइन. मतलब इट वाज अ एक्सपीरियंस फॉर मी, इट वाज अ लर्निंग फॉर मी. मे बी आई कैन go back to all the questions asked and deep dive बाद में कर सकता हूँ. So it is kind of a learning for me, but काफी overwhelming था. मतलब I feel Right. मतलब it was till date one of the toughest rounds for me. एंड देन उसके बाद फिर एचआर राउंड में तो क्या ही उसके पूछा होगा. बाद हाँ, सो उसके बाद नहीं, उसके बाद ऐसा था कि एचआर का कॉल आया मेरे पास एंड आई वाज ऑफ द स्टेट कि यार चलो नहीं लेंगे, मना करने के लिए कॉल कर रहे हैं. बिकॉज आई वाज आफ्टर देम, आई वाज कॉलिंग देम थ्राइस और मे बी मोर इन इन एवरी सिंगल डे कि भाई बता दो क्या हुआ. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई सॉरी वी कांट प्रोसीड, बट इट वाज द अदर केस. दे अच्छा. स्टार्टेड डिस्कसिंग सैलरी एंड दे वांटेड all the proofs and all. So I was in a different state and I accepted the offer. तो कैसा लगा 60 लाख सुन के कि भाई 60 लाख 65 लाख. मैंने कोट नहीं किया ब्रो. भाई मैं एक 60-65 का नंबर ले रहा हूँ, चलो 60 ले लो. आप कुछ भी बोल सकते हो. So मतलब अभी तक इतना. So the problem was it was back in 2024 and recession चल रहा था उस वक्त. So getting the interview call was very difficult and I wanted to switch. So अच्छा, बाय द वे ये सारी चीजें तब चल रही थी जब ही वाज आल्सो मैनेजिंग फ्यू पर्सनल थिंग्स एज वेल, और शायद दीदी की शादी भी थी. तो शादी भी थी and ये सारी चीजें थी भाई. तो जो लोग सोचते हैं कि भाई फुल टाइम प्रिपरेशन करेंगे ये सब, तो भाई फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, प्रिपरेशन भी कर रहा नहीं हो था. पाता. राइट. बाद में तुम्हें मतलब करना पड़ेगा. तो उसका मतलब ऐसा था कि it was back in January 24 when I was giving the interviews. I started the process somewhere around 23 Diwali, November time, and it took around 4 months to like get a good offer. So मतलब यही था यार. मतलब it was the trajectory plus the recession जो उस वक्त हो रहा था. Right. Very nice. The entire industry. It was very difficult to even get the interview call. ठीक है. And now I'm Miss One. So तो how was let's take a break. So मैं क्या चाहता हूँ कि because after I shared my interview experience of Zomato, Craig, or right. So just wanted to let कि भाई what was my journey before then, before these companies, and let's say what was my journey in college. So Okay. just to inspire and motivate people कि भाई it is something everyone can do. So ऐसा था कि till third year, so I was into IIT, and IIT में ऐसा होता है कि तुमसे अच्छा for every single thing, let's say अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, अच्छा कोडिंग करने वाला मिल जाएगा. अगर तुम डांस कर रहे हो, अच्छा डांस करने वाला मिल जाएगा. From every field you can say कि भाई इतना competition and इतना diversification है वहाँ पे that you can find better people than you. So it keeps you grounded every single time. So and obviously it is a tech institute, so वहाँ पे expectation होती है कि हर कोई coding करेगा, हर कोई मतलब similar profiles में जाएगा. So for me it was very clear from the very start कि मैं software engineer तो नहीं बनूंगा. मैं coding तो नहीं करूंगा. That was very clear. So till my third year, so it was a 5-year course at IIT Kharagpur. So till my third year, it was very clear to me कि भाई मेरे को एक cinematographer बनना है. I want to be in the. And you were studying physics, right? Yeah, so I was studying physics. Physics तो चलो just एक degree थी, but I was never into physics. Previously, when I was back then preparing for IIT, all the rotational mechanics and all those subjects वो काफी interesting थे, तो I was little inclined towards physics. But after coming to IIT, theoretical physics से बिल्कुल interest चला गया and कोडिंग मेरे को करनी नहीं है, तो अब बचा क्या. So I was exploring myself and I was into cinematography, filmmaking.
मैंने इंटर्न्स भी अच्छा इंटर्न्स बॉम्बे में फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. थर्ड ईयर में ऐसा होता है कि लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ 5 year कोर्स, सो फोर्थ ईयर में तुम्हें एक प्री फाइनल ईयर इंटर्न करनी पड़ेगी जस्ट आफ्टर द थर्ड ईयर. तो उस टाइम पे भी आई वाज ऑफ द इम्प्रेशन कि भाई मैं तो एक फुल सिनेमेटोग्राफी असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर के पोजीशन पे आई वुड डू द इंटर्न फॉर 3 months एंड आई एम डन एंड सॉर्टेड हो जाएगा मेरा वहां से एंड मैं ये स्ट्रीम ले लूंगा. बट कोविड हुआ एंड बैक देन आई वाज आल्सो लाइक कीपिंग माय अदर ऑप्शंस ओपन कि लेट्स से अगर नहीं चला सिनेमेटोग्राफी तो क्या. तो मेरे को लाइक आई गॉट द इंटरनेट एनयूएस सिंगापुर, सो इट इज लाइक आई गेस टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में आता है इन द वर्ल्ड. सो देयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन एआई. सो बैक देन मैं मतलब थोड़े बहुत कोर्सेज देख के मैं थोड़ा बहुत तो सीख गया था एआई. कोडिंग अभी भी नहीं आती थी, कोडिंग मतलब कर लेते थे, बस देख देख के काम चला लेते थे. तो वहां पे एनयूएस में मैं इंटर्न कर रहा था. देयर आई रियलाइज कि यार आई एम नॉट मेड फॉर फिल्म मेकिंग. तो वहां पे एकदम से पिवट आया कि भाई इससे आई कांट गेट द लाइवलीहुड और लेट्स आई कांट गेट द मनी व्हिच आई वांट टू गेट टू द स्टेट क्या ऑफ द पता लाइफ मिलता, लेकिन लेट्स से मतलब 10-15 इयर्स के स्ट्रगल के बाद. हाँ बहुत स्ट्रगल था वहां पे. तो फिर वही बहुत स्ट्रगल था, तो मैंने आसान पाथ चूज कर लिया. इट वाज अ वेरी टफ कॉल बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने कुछ इतना नहीं किया है, इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड ऑल. सो देयर आई पिवटेड. सो फ्रॉम देयर आई directly came into the world of deep learning. So if I can get into deep learning and if I can give the interviews and if I can like have a discussion with you on these topics, so I feel यार कोई भी बंदा ना अगर उसने सोच लिया कि को इस फील्ड में आना है तो वो बहुत आसानी से आ जाएगा. It is just discipline and the continuity. मतलब every single day तुम्हें उठ के काम करना है. Every single day you have to look for opportunities. मतलब 100 ईमेल भेजोगे, एक का रिप्लाई आएगा. So you have to do the cold emailing, phone calling, all of those things. So just wanted to let everyone know कि भाई कोडिंग नहीं आती थी मेरे को till third year. बट वो जो एक चीज बोली ना कि मतलब एक बीच में चीज बोली कि मतलब पढ़ लिया, मतलब दिस इज द इजीएस्ट पाथ टू मेक मनी, राइट? सो वो एक मेरे को मेरे पापा की बात याद आ गई. मेरे पापा एक चीज़ बोलते हैं कि भाई दुनिया में सबसे आसान काम है वो पढ़ना है, पढ़ाई करना है. दुनिया में सबसे आसान काम है. मतलब भाई लोग हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार. तो मतलब किसी को भी देख लो यार, भले ही अनस्किल्ड जॉब हो, भाई मेहनत हमसे ज़्यादा करते हैं यार. हाँ डेफिनेटली. अगर तुम देख लो जो कंस्ट्रक्टर है, लाइक वेज वर्कर्स होते हैं, कितनी फिजिकल मेहनत करते हो. सो वी आर नॉट इवन क्लोजर 10% क्लोजर टू देम जो मतलब धूप में रोज वो सुबह शाम काम करते हैं just for a few bucks. तो मतलब the proportion is not very correct over here. So सबसे आसान रास्ता यही है यार, मतलब पढ़ाई करो एंड शॉर्ट जॉब तो मिलेगी मतलब. लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अगर आपको फिल्म मेकिंग करनी है तो आप छोड़ दो, करो भाई. हाँ डेफिनेटली वो कर सकते हो. But this was my मतलब trajectory. This was my pivot from filmmaking to the AI world. Now फिर उसके internship की मैंने Publicis Sapient. There I received the PPO. तो हाँ, so I wasn't eligible to sit for the placements. That was the good part. Because placement at IIT यार, it's altogether a different league. Yeah. Altogether the pressure, the stress management बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. मतलब अपने फ्रेंड्स को देखा है मैंने उस फेज में. प्लस इट वाज द कोविड टाइम. सो पब्लिक सेपिएंट में वो कितना पीपीओ दे रहे थे यार? ये तो बोल ही सकते हो भाई. लेस देन 20 बेस. कितना बेस वाज लेस देन 20. कहाँ भाई, कहाँ से कहाँ आ गए. फिर उसके बाद मैफक्यू में भी शायद इंटर्न करी, फिर मैफक्यू से भी पीपीओ. ठीक है. हाँ, सो मैफक्यू में इंटर्न की, मैफक्यू से पीपीओ आ गया. फिर आई डिसाइडेड टू जॉइन ओवर देयर. फिर वहाँ पे अच्छे से सीखा मैंने. वहाँ पे आई गॉट गुड फ्रेंड्स एंड लाइक अ गुड मैनेजर टू वर्क अंडर एंड लर्न. तो अच्छे से सीखा वहाँ पे. प्लस slowly I was also like apart from the work I was reading the research papers कि भाई क्या चल रहा है लेटेस्ट. जेन एआई आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्या डिफरेंट है वो
जो मैं काम Correct. कर रहा हूँ उससे. So it Right. is a मतलब a mix of both the worlds, the corporate job that you're in plus the interest that you have. So कॉलेज में मैं एक बैक बेंचर था. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई पूरी लाइफ टाइम मेरे को पढ़ना होगा एंड के मैं मतलब पैसे कमाऊंगा. सो दिस आई फील इज कंप्लीटली इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो अभी ऐसा है कि जो बिल्कुल टॉपर्स थे वो मतलब मस्त अपनी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई की उन्हें इतनी जरूरत नहीं है. लाइक डेफिनेटली everyone has to stay updated to the recent trends and all, but the amount of research and the like hard work one has to put into AI right now. So वो कभी expectation नहीं थी. Right. But slowly and slowly हो गया, and because it was interesting to me, ऐसा नहीं है that I was doing it just for the sake of earning or just for the sake of getting a job. It was Right. interesting. तो मतलब उससे इट स्टार्टेड एंड अब तो मजे आते हैं यार. मतलब कोई नया रिसर्च पेपर आता है तो यार चलो देखते हैं इसमें क्या है. सो दिस फायर कीप्स मी अलाइव कि भाई फायर टू जस्ट लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, ग्रो एक्सपोनेंशियली. दिस इज Correct. समथिंग